हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजय क्लासेज में। मैं आपका दोस्त मनोहर। आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। और बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उनका एक सवाल था कि सर हम यूपी गेट 2026 यानी कि यूपी जीएनएम 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जरा बता तो दो कि कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। बिल्कुल, आज हम पूरा रिवील करेंगे। बने रहिए पूरे वीडियो के साथ में और हम पूरी पूरी विस्तृत इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको यूपी जीएनएम 2026 यानी कि यूपी गेट का एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग और देने वाले हो, तो हमारी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन पहले पैटर्न समझो, लास्ट ईयर किस तरीके से क्या डाटा है, उन चीज़ों को समझकर हम आगे बढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि ये यूपी जीएनएम, यूपी के अंदर जीएनएम का जो एग्जाम जो कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है, उसके लिए एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी जो है वो यूपी गेट के नाम से एक एग्जाम करवाती है। हर साल एग्जाम करवाती है। फॉर्म कब निकलेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जो फॉर्म है वो निकलेंगे अप्रैल और मई के अंदर, और जून के लास्ट संडे को प्रोबेबली एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना। और 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं इस साल, और मुझे लग रहा है और विजय सर ने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ने के भी चांस है, हो सकता है 11-12 गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएं। लेकिन अभी के लिए कितनी कॉलेज जो है यूपी गेट के एग्जाम की गवर्नमेंट कॉलेज है कितनी है? 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें सबसे बड़ा किंग जो आप मान रहे हो, जिसका किंग नाम ही किंग है, ठीक है ना, तो वो है केजीवीएमयू। ठीक है ना, केजीएमयू। ठीक है ना, केजीएमयू जिसको अपन कहते हैं। ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे कि क्या कितने मार्क्स आपको लाने हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, हर कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग। और कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर के ऊपर मिलेगा। और 2026 की कट ऑफ अनुमानित हम बात करेंगे। और कम मार्क्स है, जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर पिछले साल हमारे कम मार्क्स रह गए, ठीक है ना, तो वो वाले क्या करेंगे। तो मैं बता दूं कि भाई साहब, गवर्नमेंट की कॉलेजों के अंदर लगभग 450 से 500 के आसपास की सीटें हैं। कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन इसके अंदर देखो ध्यान से, कुछ जो यूपीसी नेट वगैरह की या एम्स की, इनकी तैयारी करने वाले, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे भी यूपी के जो भी है ना, वो बैकअप के तौर पर यूपी जीएनएम को रखते हैं। तो सावधान रहना, आपको थोड़ी बेटर तैयारी करनी है, तो आप लोग उनसे थोड़ा आगे रहोगे, एडवांस रहोगे। ठीक है ना। और मैं बता दूं कि यूपी जीएनएम जो है, यूपी गेट का एग्जाम 2025 में पहली बार हुआ था। उस समय विजय एजुकेशन के जो विजन्स थे, उन्होंने झंडे लहराए थे, और झंडे आपके सामने हैं किस तरीके के, कौन कौन बच्चे आप देख लीजिए। पहली रैंक विजय एजुकेशन की, दूसरी रैंक विजय एजुकेशन की, तीसरी रैंक विजय एजुकेशन की, चौथी रैंक विजय एजुकेशन की। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। इस बार हमारा टारगेट है टॉप 100 के अंदर लगभग, हम यूं मानकर चलो 80+ बच्चे हैं जो विजय एजुकेशन से निकलेंगे। आप कॉलेजों के अंदर जाओगे, अपने आसपास में जो भी विजय एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिव्यू जरूर लेना कि किस तरीके से तैयारी विजय एजुकेशन के अंदर करवाई जाती है। अभी मैं आज ये वीडियो 6 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस दिन, कल हमारे विजय सर का बर्थडे था, और बर्थडे के लिए, बर्थडे के ऊपर 3 दिन का स्पेशल ऑफर चल रहा है। यूपी जीएनएम का जो हमारा है ना, जो ऑनलाइन बैच है विजय एजुकेशन के ऐप के ऊपर, उसकी प्राइस हमने घटाकर मात्र 590 रुपए कर दी है। ये प्राइस है ऑनलाइन बैच, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी 590 रुपए मात्र। और भाई साहब, यूपी जीएनएम के एग्जाम की फॉर्म फीस होती है ना, वो भी लगभग 2 से 3 हजार रुपए है। ठीक है ना। तो आप सोचो कि भाई साहब, फॉर्म फीस से भी कम फीस के अंदर हम आपको कोर्स दे रहे हैं पूरा पूरा, जिसके अंदर कंप्लीट पूरी पूरी तैयारी करवाई जाएगी व्यवस्थित तरीके से। फिर मैं बात कर लूं आपसे कि यूपी जीएनएम क्या है भाई साहब। यूपी जीएनएम की अगर अपन बात करें कि यूपी गेट 2026 यूपी जीएनएम की अपन बात कर रहे हैं, और इसके अंदर सैप स्कोर क्या रहने वाला, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले बता दूं कि यूपी जीएनएम जो है ना, वो 3 ईयर का एक डिप्लोमा होता है। इसको कौन कर सकता है, तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, 12th पास, ठीक है ना, 12th पास कर सकता है। और जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 12th कब देंगे, 12th बोर्ड देने वाले हैं, 12th बोर्ड देने वाले हैं 2026 में, वो बच्चे भी बिल्कुल कर सकते हैं। आप 12th आपने किसी भी विषय से कर रखी है, फर्क नहीं पड़ता। आपने साइंस से कर रखी है, बिल्कुल आप दे सकते हो। आपने आर्ट्स से कर रखी है, ठीक है ना, आर्ट्स से अगर आपने 12th कर रखी है, आप दे सकते हो। आपने अगर एग्रीकल्चर से कर रखी है, आप लोग दे सकते हो। आपने कॉमर्स से कर रखी है, आप दे सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप 12th में आपने कोई भी विषय आपका था, आप यूपी जीएनएम 2026 का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका फॉर्म भर सकते हो आराम से। इस क्वेश्चन को पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप जो भी 12th पास है, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, वो सब एग्जाम दे सकते हैं। आपने अगर 12th 5 साल पहले की, 10 साल पहले की, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एज है ना,
आपके एज के बारे में पूछते हैं तो मिनिमम एज चाहिए 17 वर्ष और अधिकतम जितनी होगी उतनी चलेगी। 55 वर्ष है अधिकतर, और 55 वर्ष वाले मुझे नहीं लगता कोई देखता है। 17 वर्ष से 55 वर्ष वाला कोई भी मतलब कोई भी कैंडिडेट जो है वो यूपी जीएनएम 2026 के एंट्रेंस एग्जाम को भर सकता है, फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे नियम चेंज हुए, मैं अभी बताऊंगा, रुकते रहना वीडियो के अंदर पूरी चीजें। और जो भी अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, कैरियर बनाने का ऑप्शन है, उनके साथ में वीडियो जरूर शेयर करना कि भाई साहब ये एक ऐसा कोर्स है जो घर बैठे आप आराम से तैयारी करके बढ़िया तरीके से कोर्स को निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो एज हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, बाहर आउट ऑफ यूपी हो तो भी दे सकते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, इतनी बातें ध्यान रखना। गवर्नमेंट कॉलेज की कोई फीस नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज का सबका सपना रहता है, आपका भी सपना गवर्नमेंट कॉलेज का है, तो उसका मार्ग विजय एजुकेशन से जाता है। विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, और आपको मैं गारंटी लेता हूं, मैं खुद वहां जनरल साइंस पढ़ाता हूं, और मैं सिलेबस भी बताऊंगा किस तरीके का सिलेबस इसके अंदर रहता है। तो अब अपन आगे बात करें, ध्यान से सुनना बात को, आगे की अगर अपन बात करें तो हमने टॉपर्स बता दिए। अब अगर अपन बात करें कि भाई साहब और क्या चीज है, और चीज जिसके बारे में अपन मतलब सबसे ज्यादा डिटेल की बात करूं तो भाई साहब इसमें सिलेबस किस तरीके से आता है, अपन सिलेबस की भी बात कर लेता हूं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, फिर अपन मेरिट की बात करेंगे, मेरिट की भी मैं बात करूंगा, रुक जाना। ठीक है ना, अब इसका जो है वो सिलेबस क्या है। ठीक है ना, तो सिलेबस में ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यूपी गेट का जो पेपर होता है ना, यूपी गेट पेपर, ठीक है ना, यूपी गेट का जो पेपर होता है वो होता है 100 नंबर का। कितने नंबर का पेपर होता है भाई, पूरा सिस्टम समझो, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है ना, 100 नंबर के पेपर के अंदर ध्यान से सुनना बात को, 100 नंबर के पेपर में 3 विषय आती है, एक आती है विज्ञान, विज्ञान, और दूसरी विषय जो आती है वो आती है जीके, जीके का मतलब जनरल नॉलेज जिसको अपन कहते हैं, और तीसरी जो आती है वो आती है अंग्रेजी। ये 3 ही सब्जेक्ट इसके अंदर आती है। साइंस आती है भाई, ठीक है ना, ओके, और जीके और इंग्लिश। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना बात को, पेपर दोनों मीडियम में होता है, इसका जो पेपर होता है ना वह दोनों माध्यम में होता है। छोटी छोटी चीजें सब बता देता हूं, दोनों माध्यम के अंदर इसका पेपर होता है, ओके, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर इसका पेपर होता है। इतनी बात समझने के बाद में मैं आगे आपको बताऊं क्या चीज। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो कि कौन सा में कितने नंबर का पेपर आता है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले साइंस जो आती है ना, उसके साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। आपकी अगर ये तीनों सब्जेक्ट अच्छी है ना तो आप लोग आराम से गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पक्की कर सकते हो। ठीक है ना, 50 नंबर जीके, जनरल साइंस आती है। साइंस अच्छा किस लेवल की, आप ध्यान से सुनना बात को, साइंस जो आती है ना वो 10वीं तक की आती है। कहां तक की आती है, 10वीं तक की साइंस आती है। बाकी जीके और अंग्रेजी कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका जो लेवल रहता है ना वो 12th तक ही रहता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 12th, ठीक है ना, अप टू 12th तक रहता है। क्लियर, ये बात अपने को ध्यान में रखें। अंग्रेजी के अंदर ग्रामर आती है, जीके के अंदर उत्तर प्रदेश का इंडिया जीके आता है। ठीक है ना, अच्छा अब सुनो इसके बाद में आगे बात ये, अच्छा 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के, टोटल कितने नंबर के हो गए, 100 नंबर के हो गए। अच्छा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, कोई आप अगर क्वेश्चन गलत कर देते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि भाई सर क्या चीज है कि नकारात्मक अंकन नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं, नकारात्मक अंकन, क्लियर, नकारात्मक अंकन नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, और आपको सब्जेक्ट कौन देख कितना क्या सब्जेक्ट है ये 12th लेवल तक का पूरी पूरी चीजें आपको बता दी। अब मैं आगे चलता हूं कि क्या चीज और होती है। अच्छा 1 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलता, सॉरी हाँ 1 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है ना, 1 घंटा 20 मिनट का टाइम मिलता है आपको, मतलब यूं समझ लो 120 मिनट, 120 मिनट नहीं सॉरी 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलता है, मतलब यूं समझ लो कि 140 मिनट का टाइम मिलता है आपको। कितना टाइम मिलता है, 140, पहले 2 घंटे था, अब आपको ज्यादा टाइम कर दिया 140 मिनट। आप मतलब 1 मिनट से 20 मिनट पहले एग्जाम सेंटर के अंदर 20 मिनट बाद पेपर देते हैं, 2 घंटे का पेपर आपके हाथ में रहता है, मतलब आप जनरली आराम से हर क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा टाइम दे पाते हो। ठीक है ना, कोई मैथ के क्वेश्चन है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, साइंस जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन फटफट आराम से आप कर सकते हो। क्लियर, ये बात समझने के बाद में आगे चलते हैं। 2025 के अंदर जो टॉपर था ना भाई साहब, ठीक है ना, 2025 के जो टॉप स्टूडेंट जो था ना, 25 के कौन से टॉप स्कोर,
टॉप स्कोर जो था ना वो 95 प्लस था, 95 से ज्यादा नंबर थे, ध्यान रख लेना। टॉप स्कोर कितना था? 95 प्लस, मतलब लगभग 98 टॉप स्कोर था, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रख लेना, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। हर कैटेगरी वाइज में आपको मेरिट बताता हूं, देखो कौन सी कैटेगरी की क्या मेरिट रहने वाली है। तो अब ध्यान से देखिए, अनुमानित मेरिट है ये। कैसी मेरिट है भाई साहब? ये जो मेरिट जो हम बोल रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो मेरिट मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरिट कैसी है? ये मेरिट याद रख लेना अनुमानित है, ठीक है ना। ओके, अनुमानित, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, पिछले डाटाओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। ये हमने केवल अनुमान लगाया है ना, और ये अनुमान लगभग लगभग सटीक बैठेगा, ध्यान रख लेना। क्या अनुमान में? अनुमान में अगर अपन बात करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले कौन सी कैटेगरी? हम सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। कौन सी कैटेगरी की? जनरल कैटेगरी जो है, जिसको अपन यूआर कहते हैं, ठीक है ना, अनरिजर्व जिसको अपन बोलते हैं, उसकी जो मेरिट है ना वो बड़ी थोड़ी हाई रहती है भाई साहब। आप, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, ये मेरिट किसके किसके लिए बता रहा हूं? ये मेरिट मैं बता रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है ना। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये मेरिट आपको ध्यान रखनी है, सरकारी जो महाविद्यालय उनकी, ठीक है ना। अब मेरे भाई देखो ध्यान से, क्या चीज आपको ध्यान में रखनी, यहां पर जो चीज ध्यान में रखनी है कि भाई आप जनरल से हो तो आपको 80 से 85 नंबर चाहिए। जनरल से कितने नंबर चाहिए? 80 से 85 नंबर, मतलब यूं मानकर चलो 80 नंबर लाओगे ना तो गवर्नमेंट कंपटीशन बड़ा तगड़ा रहता है, ध्यान रखना। एक गवर्नमेंट की सीट के लिए लगभग अनुमानित 150 लड़के एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान रखना। अनुमानित 150 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो आप सोच लो, ठीक है ना। ओबीसी के लिए 78 से 82 नंबर, मतलब इतना नंबर आपके पास में है ना, तो आप आराम से ओबीसी वाले गवर्नमेंट कॉलेज निकल जाएंगे, ध्यान रख लेना। अगर अब आप ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका 75 से 80 प्लस नंबर आपको चाहिए, ठीक है ना। 75 प्लस और 80 80 प्लस आपके नंबर होंगे तो जनरल वाले, उससे कम वाले जनरल को मुझे नहीं लग रहा कि भाई साहब गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते, कंपटीशन थोड़ा हाई है, ध्यान रख लेना। फिर हाँ, एससी की ये देख लो ध्यान से, एससी की 65 से 70 नंबर के आसपास, इनके बीच में आप मान सकते हो। एसटी की 60 से 65 नंबर, ठीक है ना। तो ये चीज, अच्छा एक चीज और है, इनका नियम क्या है, ध्यान रख लेना। अब इनका नियम क्या है, ध्यान रखना। यूपी गेट का रूल है, यूपी गेट रूल क्या है? रूल ये कहता है कि अगर आप, ध्यान से सुनना बात को, अगर आप यू आर जनरल से हो तो आपको कम से कम 50% तो लाने ही पड़ेंगे, शायद 40% सबके लिए कंपलसरी मार्क है, ध्यान रख लेना। 40% सबके लिए, ठीक है ना। लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए होड़ नहीं है, कम से कम आपको 40% लाना ही है। 40% नहीं आया तो आपको, आप भाग ही नहीं ले सकते, चाहे बच्चे पूरे नहीं हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखना। यूपी गेट का रूल है, ओबीसी के लिए भी सेम, ठीक है ना। इनके लिए भी कितना? 40%, और बाकी वालों के लिए भी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40%, और कुछ के लिए 35% का नियम है, ध्यान रखना। तो मतलब यूं समझो 40% तो मिनिमम अंक आपको लाने ही लाने हैं, नहीं तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगी। बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की कोई फीस नहीं है, प्राइवेट कॉलेज की फीस लगती है। अब वो फीस प्राइवेट कॉलेजों के ऊपर है, ध्यान रखना, काफी फीस रहती है, काफी भारी फीस रहती है। इसीलिए जो बच्चे कम अंक है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बात को, जिनके कम मार्क आ रहे हैं, ठीक है ना, जो 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 सभी सोच रहे हैं कि भाई साहब अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है, कम मार्क वाले, तो आपके लिए मैं आपको एक ध्यान रखना, हम जो तैयारी करवा रहे हैं उसी लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार विजय एजुकेशन पर भरोसा दिखाइए, ठीक है ना। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस कम स्कोर वाले से, हम जब क्लासों के अंदर पढ़ाते हैं और बच्चे हम कहते हैं कि सर हम जब पढ़ाना शुरू किया था ना, हमें कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आज हम 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब आप चाहते हो कि भाई साहब हमें कोई कोर्स नहीं लेना, आपकी मर्जी, कोई लेके नहीं, लेकिन मैं आपको एक और खुशखबरी दूंगा इसके बारे में। एक चीज और ध्यान रख लेना, ठीक है ना, तैयारी करने के लिए कोई ना कोई चीज तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। हर कोई भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई गैजेट जरूर चाहिए। आप चाहे स्कूल के अंदर भी पढ़ रहे हो तो भी आपको तो बुक तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब बताइए, विजय एजुकेशन ने इसके लिए भी आपको एक बुक है, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए स्पेशली बुक है, जिसका नाम यूपी जीएनएम, ठीक है ना। जो ये बुक आपको दिख रही है मेरे हाथ में भी पड़ी है, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, ये बुक देख लेना, ठीक है ना। पूरी पूरी यूपी गेट, ठीक है ना, इस यूपी गेट के लिए 400 प्लस पेज की बुक जो है वो बनाई हुई है, पूरा पूरा। अच्छा, इस बुक के अंदर क्या है पहले तो समझ लो, पूरी पूरी बुक है ये यूपी जीएनएम के लिए, और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबर के ऊपर आप अभी अभी हाथों हाथ कांटेक्ट कर लो, आपको हेल्पलाइन नंबर है ना, इससे बुक है, बुक हो जाएगी। मैं बताऊं कि इस बुक के अंदर, मैं बुक की क्वालिटीज बता देता हूं आपको, फिर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, ठीक है ना। बुक जो है ना वो दोनों भाषाओं में है, ठीक है ना। दोनों भाषाओं का मतलब क्या है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों भाषाओं में है। दोनों भाषाओं में कौन सा? हिंदी प्लस इंग्लिश, क्लियर, जिसमें पेपर होता है हिंदी एंड
इंग्लिश के अंदर ये बुक है वो देखिए, ध्यान रखना। अच्छा, इस बुक के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट है? इस बुक के अंदर आपको साइंस यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट दिखेगी, ठीक है भाई मेरे, विज्ञान सब्जेक्ट दिखेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं पहले लिखूंगा, 2025 का पेपर, 2025 का क्या है पेपर जो है ना वो इसके अंदर है। 2025 का पेपर सेम टू सेम पेपर, ध्यान रख लेना, इस बुक के अंदर सबसे पहले फ्रंट पेज के ऊपर है। साइंस के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? इसके अंदर साइंस के बाद जीके देखने को मिलेगा। फिर आपको क्या दिखने मिलेगा? फिर आपको मिलेगा इंग्लिश सब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखना कि सर बिल्कुल बात तो सही है, साइंस 50 नंबर की बिल्कुल आधे भाग को, 30 नंबर की और 20 नंबर की, ये टोटल मिलाकर 100। इसके बाद में ये इस क्वेश्चन में ऐड किए, साइंस के अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। जैसे 9th और 10th की साइंस आती है तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमने ऐड किए। फिर क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, फिर हमने क्या ऐड किया कि आपके लिए मॉडल पेपर ऐड किए। मॉडल पेपर, मैं कहता हूं कि अगर आप यूपी जीएनएम की तैयारी कर रहे हो और मॉडल पेपर ये नहीं कर रहे हो ना तो बहुत गलती कर रहे हो भाई साहब। कितने मॉडल पेपर भाई साहब? 5 मॉडल पेपर विद OMR। क्या समझे भाई साहब? ओमार सहित हमने मॉडल पेपर इसके अंदर ऐड कर रखे हैं, तो आपकी तैयारी को इतना बेहतर कर देंगे, इतना बेहतर कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते भाई साहब, है ना। मैं भरोसा दिलाता हूं इस चीज को। हम विजय एजुकेशन के साथ में, विजय एजुकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, अपने आसपास में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके साथ में जरूर आप डिस्कस कर लेना कि भाई साहब विजय एजुकेशन में किस प्रकार का कंटेंट मिलता है। हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और अभी इस कोर्स के ऊपर क्या चल रहा है भाई साहब? इस कोर्स के ऊपर आपको चल रहा है बहुत बड़ा तगड़े वाला डिस्काउंट, तो आप लोग इस कोर्स को जल्दी से जल्दी बाय कर लो भाई साहब, है ना। ओके, ये हमारे विजय सर के बर्थडे के लिए अभी स्पेशल चल रहा है। आज 6 जनवरी और 7 जनवरी 2 दिन चलेगा। 8 जनवरी से वापस यही प्राइस, ध्यान रख लेना, 8 जनवरी से यही प्राइस वापस बढ़कर कितनी हो जाएगी? 790 रुपए हो जाएगी, ध्यान रख लेना। क्लियर? ओके, ये चीज अपने को ध्यान में रखना। अच्छा, मैं अब बोलूंगा जो कम नंबर वाले हैं, मेहनत करो बढ़िया से, बुक वगैरह अपने अपने अच्छी से तैयारियां करो। बस 9th और 10th का जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसके ऊपर कंट्रोल करो बढ़िया तरीके से। और मेरिट का हाल तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। मेरिट का हाल मैंने आपको बता दिया, सेफ स्कोर आपको मैंने बता दिया। ये चीजें आप लोग देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले ही। और जब जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन देख लेना, हमारे विजन ही आपको मिलेंगे टॉप लिस्ट के अंदर। लेकिन आप पीछे नहीं रह जाना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और इस प्रकार की सूचना के लिए हम अगला एक वीडियो, बहुत शानदार वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे इस विजय एजुकेशन के दूसरे चैनल विजय क्लासेस को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आपके परिवार में अगर कोई तैयारी कर रहा है यूपी जीएनएम की तो उसके साथ में वीडियो शेयर करना, उसको समझाना कि भाई साहब कंपटीशन कितना तगड़ा है, ठीक है ना। काफी तगड़ा कंपटीशन है, हल्के में मत लेना भाई साहब, है ना। मैं तो यही कहूंगा कि जमकर तैयारी करो, डटकर तैयारी करो, इतने नंबर आने बिल्कुल, मतलब आप अगर मेहनत शिद्दत से, अभी 4 महीने पढ़े हैं, 4-5 महीने पढ़े हैं, इन 5 महीनों में शिद्दत से पढ़ लोगे तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बढ़िया से आप नंबर ले आओगे, ठीक है ना। बाकी विजय एजुकेशन और विजय क्लासेज की ओर से आपको बहुत सारा गुड लक है। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए और चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली सूचना आपके साथ में जल्दी पहुंच जाए। एक मैं सूचना जरूर बोलूंगा कि इसके लिए हम विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मास्टर सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम हर जीएनएम को ही लेकर, स्पेशली यूपी जीएनएम को लेकर ही हम टारगेट कर रहे हैं। उसके लिए हम एक मास्टर सीरीज चला रहे हैं। मास्टर सीरीज के हमने 67 पार्ट्स कर लिए क्लासें, मतलब 10th क्लास की जो जनरल साइंस है ना वो तो हमने कवर कर लिया। अब 9th क्लास की जनरल साइंस कवर करने वाले हैं। तो आप लोग उस क्लास को हमारी इसी विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल को प्ले लिस्ट बनी हुई है मास्टर सीरीज के नाम की, देख लेना प्ले लिस्ट है ना, मास्टर सीरीज जनरल साइंस बाई मनोहर सर। मैं ही हूं मनोहर सर। तो मैंने आपको बता दूं कि वो बढ़िया तरीके से आप लोग उसके साथ में तैयारी करो, लेक्चर देखो एक बार, पहले भरोसा करो, जांचो परखो, फिर विश्वास करो। एक बार देखो किस प्रकार से एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं यूट्यूब की क्लास के अंदर, तो सोचो ऐप के अंदर कैसा करवाया जाएगा, ठीक है ना। वहां से देख लो आराम से। और बाकी मिलते हैं अगली सूचना में, तब तक के लिए आप सब बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, विजय है तो मुमकिन है। थैंक यू ऑल।